हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस और मैथमेटिक्स में। मैं बीके सिंह आज आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक जो आपकी कैलकुलेशन को और फास्ट कर देगी। कंप्यूटर्स और कैलकुलेटर से भी आप जल्दी कैलकुलेशन करने लगेंगे, जिससे कि आप अपना जो समय है आप फास्ट कैलकुलेशन की वजह से अपना बचा पाएंगे और अपने उस बचे हुए समय में आप एग्ज़ाम में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बीके क्लासेस और मैथमेटिक्स में। तो देखिए फिर से एक धमाकेदार ट्रिक। इसमें मैं ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जो हमारी अगर नंबर, पिछली बार मैंने सिखाया था 9 नंबर अगर होते हैं डिजिट जो है हमारे सारे नंबर कितने हैं 9 के। आज मैं सिखाने वाला हूँ जो सारी की सारी डिजिट हैं वो 1 हो तो हम उसका मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे। तो देखिए दोस्तों शॉर्ट ट्रिक में, जैसे अगर मेरे पास में ये 1111 एंड 111 है, इसका मल्टीप्लाई हमें कैसे करना है। तो ये केवल एक स्टेप हमें करना है और बस हमारा आंसर हो जाएगा। हम ये देखते हैं कि हमारा जो इसमें कम डिजिट कौन सी है। कम वाली डिजिट पहले भी हमने जो 9 वाला मल्टीप्लाई किया था उसमें भी हमने कम वाली डिजिट देखते थे और इसमें भी हम कम वाली डिजिट देखेंगे। यहाँ कम वाली ये कितनी डिजिट है, ये है हमारी 4 डिजिट और यहाँ पर कितनी है हमारी 3 डिजिट। अब हम क्या करेंगे, अगर ये हमारे पास 3 डिजिट का नंबर है तो ये देखेंगे इस वाले नंबर के हिसाब से। तो यानी कि 3 से ज्यादा हमारा नहीं जाना है, हमें आगे हमें 3 से ऊपर नहीं बढ़ना है। इसके नंबर लिखते समय हम 1 से स्टार्ट करें क्योंकि ये 1 का मल्टीप्लाई है, इसलिए हम 1 से स्टार्ट करते हुए मैक्सिमम 3 तक जाएंगे हर एक नंबर के लिए। अगर उससे आगे भी नंबर दे रखे हैं तो हम तब भी 3 तक ही रहेंगे और जहां नंबर खत्म हो जाएंगे उसके बाद फिर हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी उतरते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में हम फिर से जहां से चले थे वहां तक हम जाएंगे। तो देखिए अगर ये हमारे 3 नंबर्स हैं जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इधर हमारी 4 डिजिट हैं, तो हम क्या करेंगे, जो इधर वाली डिजिट है कम डिजिट वाली यानी कि 3 आ रही है तो 3 तक ही जाना है, हमें केवल 3 नंबर तक हमें जाना है 1 2 3। और अगर अगले नंबर के लिए एक और बंदे रखा है तब भी हमें उस नंबर को भी 3 तक ही जाना है, उससे आगे नहीं जाना है। और बस जैसे वो नंबर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में आना है। और देख लीजिए ये 1 है, इसके लिए हमने 1 लिख दिया, इसके लिए क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। और जैसे ही हमारे पास 3, हाँ तो दोस्तों ये देखेंगे 3 नंबर हमारा बड़ा है, यहाँ मैक्सिमम हमारे पास में कितना है 3 है। ये 3 डिजिट नंबर था तो 3 तक मैक्सिमम हमें कहाँ तक जाना है, हमें 3 तक ही चलना है। मैक्सिमम नंबर हमारा कितना जाना है, हमें 3 से आगे नहीं बढ़ना है। वो लास्ट हमारा नंबर है वो 3, हम हर नंबर के लिए मैक्सिमम 3 तक ही जाएंगे। तो इसके लिए हमने चले ये 1 आ गया, इसके लिए चले 2 आ गया, इसके लिए चले 3 आ गया। अब हम ये देखेंगे इसके लिए हमें 4 नहीं लिखा है, हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम 3 तक, हमारा मैक्सिमम जो मैक्सिमम यहां तक जाना था 3 तक, तो इसके लिए हम 3 ही लिखेंगे। इसके लिए भी हमें क्या लिखना है 3 ही लिखना है। और उसके बाद में हम फिर डिसेंडिंग ऑर्डर यानी उतरते हुए क्रम में इन संख्याओं को लिख देंगे। जब हम तीसरी मंजिल में पहुंच गए हैं उससे वापस लौटेंगे तो दूसरी मंजिल आएगी हमारी, उसके बाद में फिर हमारे पास में पहली मंजिल आ जाएगी। तो बस यही आंसर हो गया हमारा। तो सिंगल स्टेप है, आप एक सिंगल स्टेप में अपना आंसर लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल स्टेप हैं और ये नए तरीके से मैंने इसको बताया है, आपको ये याद रखने में बहुत आसानी होगी। चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन, पहला दूसरा देख लीजिए। अगर हमारे पास में 111 एंड 11, अब ये इसमें देखिए ये कितने डिजिट हैं 2 डिजिट हैं, इसमें कितनी है 3 डिजिट। तो 2 डिजिट यानी कि हमें मैक्सिमम कहां तक जाना है, मैक्सिमम हमें 2 तक चलना है। 2 डिजिट नंबर है जिससे कम वाली का उतने 2 तक ही जाना है, 2 से आगे नहीं बढ़ना है हर नंबर के लिए। और बस उसके बाद में डिसेंडिंग ऑर्डर यानी उतरते हुए क्रम में नीचे आ जाना है। तो इसके लिए हमें कितना आना है 1, इसके लिए कितना आना है 2, इसके लिए फिर 3 नहीं आएंगे क्योंकि मैक्सिमम 2 तक ही जाना है। इसके लिए भी हमें क्या लिखना है 2 ही लिखना है। और बस जब हम 2 तक चढ़ गए अब हमें वापस आना है, उतरना है। तो 2 के बाद में हम वापस कौन सी वाले मंजिल पे आएंगे 1 फर्स्ट। बस अगर हम सेकंड पे पहुंच गए फिर से हम फर्स्ट पे आगे लौट के, बस यही आंसर हमारा हो गया। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अब हमारे पास में इधर भी 4 डिजिट हैं और यहां भी हमारे पास 4 डिजिट हैं।
तो हमें मैक्सिमम कितना जाना है, मैक्सिमम हमें 4 तक ही जाना है, 4 के बाद में फिर वापस आ जाना हमें। तो इसके लिए हमने क्या लिखा 1, इसके लिए भी 2, इसके लिए 3 और इसके लिए 4। अब हम 1 2 3 4 हो गए क्योंकि मैक्सिमम 4 तक ही चलना था। अब वापस हम 4 से लौटना शुरू कर देंगे। 4 से पहले वापस आए 3, फिर 2 और 1, लास्ट तक जहां से हम चले थे हमें वहीं पहुंचना है उतरते हुए क्रम में। आगे देखिए 4th नंबर पे कुछ और एग्जाम्पल हम देखेंगे और ये बहुत आसान ट्रिक हैं। आप, मुझे नहीं लगता कि आप इनके क्वेश्चन को अगर करने बैठेंगे और इसी तरह से अगर आपने इनको करने बैठे तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली है। बहुत सिंपल स्टेप हैं, आप देखिए और मैं आपको सिखाता हूं। ये इधर कितनी डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, यहां कितनी डिजिट हैं, 5 डिजिट। कम वाली कौन सी है, 4। तो मैक्सिमम हमें कितना जाना है, मैक्सिमम हमें 4 तक ही जाना है। मैक्सिमम कहां तक चलना है, 4 तक चलना है। और किसके लिए चलना है, इसको तो छोड़ देना, ये केवल हम इसको देख रहे हैं, ये हमारा इंडिकेटर का काम करता है। ये केवल हमें बताएगा कि हमें जाना कहां तक है। पहला वाला नंबर जो कम वाला है, आगे वाले नंबर से हमें आंसर मिलना है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, ये इसके लिए 1 आया, इसके लिए 2 आ गया, इस नंबर के लिए 3 आ गया और इसके लिए 4 आ गया। अब हम ये लास्ट वाले 1 के लिए क्या 5 लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। हमने ये बताया मैक्सिमम 4 तक ही जाना है, 4 से आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि 4 डिजिट का नंबर था जिससे मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो इसके लिए भी हमें क्या लिखना है, इस वाले नंबर के लिए भी हमें 4 ही लिखना है। और बस जब हम 4th स्टोरी पे पहुंच जाएंगे और फिर उससे हमें वापस लौटना भी है। तो 4 नंबर से यानी चौथी मंजिल से हम पहले लौटेंगे वापस, तीसरी वाली पे आएंगे, फिर उससे लौट के सेकंड पे आएंगे, दूसरी मंजिल पे, फिर हम वापस आ जाएंगे। और बस ये हमारा आंसर है। और देख लीजिए, सिंपल देख लीजिए, 11 × 11, इसमें कितने हैं, 2 डिजिट यहां है, 2 ही डिजिट यहां है। एक इसमें इंडिकेटर का काम कर रहे हैं, यानी मैक्सिमम हमें कहां तक जाना है, 2nd नंबर तक। यानी इसके लिए भी 1 और इसके लिए कितना 2, और बस 2 पर पहुंच गए। अब यहां से वापस लौटना है, अब कोई नंबर बचा नहीं, वापस 1 पे आ गए, हो गया आंसर हमारा। और देखिए चलिए कितने हैं इसमें, 3 डिजिट नंबर हैं। ये कितना है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट है। यानी मैक्सिमम हमें कहां तक जाना है, 3 नंबर तक, यानी 3rd नंबर तक हमें चलना है। और 3 के बाद में जो नंबर बचेंगे उनके लिए भी हमें अगला नंबर न लिख के हमें केवल 3 ही रिपीट करना है। मैक्सिमम 3 तक जाना है, 3 से आगे, इसमें 3 से ज्यादा बड़ा नंबर नहीं आएगा, ये सोच लें आप। अगर इसमें जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो छोटी डिजिट है, इंडिकेटर है हमारा, वो ये बताएगा कि आपको उस नंबर से आगे नहीं बढ़ना है। तो देखिए इसके लिए हमने देखा 1, इसके लिए देखा 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4। लिखेंगे क्या, बताइए, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम कहां तक जाना है, 3 तक ही चलना है। तो इसके लिए भी 3, आगे वाले के लिए भी 3 और लास्ट वाले के लिए भी 3। और बस जब हम 3rd स्टोरी पे पहुंच गए, सारे नंबरों के लिए हमने नंबर लिख लिए। अब वहां से हमें वापस लौटना है। तो 3 से कितना आएगा, 2 आएगा, फिर लास्ट में 1 आ जाएगा। बस 3rd स्टेप तक पहुंच गए हैं। वापस हमें आने के लिए हम वहीं घूम रहे हैं, तीसरी मंजिल पे ही, इन चारों जगह पे, वो 3rd स्टोरी पे ही हैं सारे के सारे। हमें पहले 1st पे गए, फिर 2nd पे गए और 3rd पे ही लगातार चल रहे हैं। और बस वहां से हमें वापस उतरना है। ये देख लीजिए, ये क्या है, पहले स्टेप चले, 2nd पे चले, और जैसे ही हम 3rd पे चले हमें ये यहीं घूम रहे हैं डायरेक्ट, और बस उससे वापस आना है। बस इस तरह से यहां से हम चले 1st पे, 2nd पे, 3rd पे चले, और 3rd पे ही चल रहे हैं। कितनी बार, 1 2 3 4, यहाँ 3rd पे ही हैं। लेकिन जब हमें वापस आना होगा तो डायरेक्ट हम 2 पे आएंगे और 1 पे आ जाएंगे। तो बस इस तरह से हमें जाना है। तो हर नंबर के लिए मैक्सिमम हम ये देखते हैं, जो हमारा इंडिकेटर है वो क्या बता रहा है। इंडिकेटर का नंबर हमें ये बताएगा मैक्सिमम कहां तक जाना है। अगर इंडिकेटर अगर हमारा यहाँ पे 4 होता, अगर ये 4 लाइन होती जो कम वाली होती है, वो इंडिकेटर है हमारा। अगर उसमें अगर हमारा 4 आ जाता तो मैक्सिमम हम 4 नंबर तक जाते, उससे फिर वापस लौटते। लेकिन इसमें क्या है, मैक्सिमम हमें 3 तक जाना है। तो बस ये सिंपल स्टेप आप फॉलो करते रहिए और धमाकेदार ट्रिक सीखते रहिए। मेरे चैनल पर बीके क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में बिल्कुल सिंपल स्टेप में मैं समझाता हूं, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बिल्कुल बहुत आसान है। तो आप मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए।
क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो कोशिश करते हैं वो अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचते हैं। और जिस तरह से ये जो कवि हैं उन्होंने बताया है कि जो अगर नौका अगर लहरों से डर जाएगी तो वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। इसलिए जो लोग अच्छे मुकाम पर जाना चाहते हैं वो लहरों से कभी नहीं डरते हैं, वो तूफानों में भी अपनी नाव को आगे बढ़ाते हैं और अच्छे जब एक्सपर्ट हो जाते हैं और उसमें भी अपनी नाव को आगे बढ़ाते चलते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों आपसे तो दोस्तों बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, बीके क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो आप शेयर भी करें अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, या फिर उन लोगों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी छोटी क्लास में, वो लोग भी इसको देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अच्छी चीज़ अगर कहीं से सीखने को मिलती है तो हमें ज़रूर सीखना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर कोई ज्ञान अगर किसी से कहीं से जहाँ से भी मिल सके तो हमें समेट लेना चाहिए, हमें ले लेना चाहिए पूरा ज्ञान। और नॉलेज कभी व्यर्थ नहीं जाती है, वो कभी ना कभी आपके काम आने वाली है। तो आप अपनी नॉलेज को एनहांस करते रहिए, बढ़ाते रहिए अपने ज्ञान को और अपने जीवन में जो उन्नति का पथ है उस पर आगे बढ़ते रहिए उसकी सहायता से। तो दोस्तों थैंक यू।